ये कहानी है विवेकानंद जी की। विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस की जब मृत्यु हो गई तो विवेकानंद जी ने अमेरिका जाने का निश्चय किया ताकि वो अपने गुरु का संदेश, धर्म और शांति का संदेश लोगों को दे सके। और जब इस बात के लिए विवेकानंद जी ने अपने माँ शारदा देवी से अमेरिका जाने की इजाज़त मांगी तो माँ शारदा देवी ने बड़े आश्चर्य होकर विवेकानंद जी की ओर देखी और बोली कि ठीक है, मैं तुम्हें सोच के बताती हूँ। ये बात सुनते विवेकानंद जी को ऐसा लगा कि शायद उसकी माँ उन्हें अमेरिका जाने की इजाज़त नहीं देगी। माँ शारदा देवी वहीं किचन में खाना बना रही थी तो माँ शारदा देवी ने विवेकानंद जी से कहा कि सामने पड़ी चाकू मुझे दो। विवेकानंद जी ने जब चाकू उठा के माँ शारदा देवी के हाथ पे रखा तो माँ शारदा देवी खुश हो गई और विवेकानंद जी से बोली कि ठीक है, तुम अमेरिका जा सकते हो। ये बात सुनते विवेकानंद जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने अपने माँ से पूछा कि माँ, मेरी चाकू देने के बाद ऐसा क्या हुआ जो आपने तुरंत मुझे अमेरिका जाने की इजाज़त दे दी। माँ शारदा देवी ने विवेकानंद जी की शंका का समाधान करते हुए बोली कि मैंने गौर किया कि तुमने चाकू का धार वाला हिस्सा खुद पकड़ा और मेरी और हत्थे का हिस्सा बढ़ाया। अपने लिए खतरा उठाते हुए भी तुमने मेरी सुरक्षा की चिंता की। इस आचरण से तुमने साबित कर दिया है कि तुम कठिनाइयों को खुद झेलते हो और दूसरों की भले की चिंता करते हो। इससे पता चलता है कि तुम सभी का कल्याण कर सकते हो। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वो अपनों से ज़्यादा दूसरों की भलाई की चिंता करे और यही आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। ये बात सुनते विवेकानंद जी ने अपनी माँ को प्रणाम किया और अमेरिका चले गए। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि अच्छाई यानी भलाई के काम में कभी बाधा नहीं थी, कभी रुकावट नहीं आती। इसलिए हो सके तो एक दूसरे का भला जरूर करें। ये कहानी एक भिखारी की। सड़क के किनारे एक आदमी बेहोश हो जाता है तो कुछ लोग उसे उठा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। अगली सुबह जब उसे होश आता तो डॉक्टर उससे कहता है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। दरअसल तुम्हारी किडनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इस वजह से तुम्हारी किडनी की ऑपरेशन करनी पड़ी। पर अब चिंता की कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल खतरे से बाहर हो। पर हाँ, तुम भारी वाला कोई काम मत करना, आराम वाला काम करना, या हो सके तो तुम काम ही मत करना। वो आदमी जब हॉस्पिटल से निकल रहा था तो वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं तो मजदूर आदमी हूँ, अगर मेहनत ना करूँ तो कमाऊँ कैसे। पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं जो आराम का कोई काम मिल जाए। ऐसे में मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर वो सोचने लगा कि अब तो मुझे भीख ही मांगना पड़ेगा। और अगले दिन से वो आदमी एक मंदिर के सीढ़ी में बैठे बैठे भीख मांगने लगा। तभी उस मंदिर में एक बहुत ही बड़े सेठ जी आए। वो भिखारी दौड़ा हुआ सेठ जी के पास पहुंचा और सेठ जी से कहा कि सेठ जी कुछ दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। तभी सेठ जी ने गुस्सा करते हुए उस भिखारी की ओर देखा और बोला कि देखने में तो हट्टे कट्टे लग रहे हो, भीख क्यों मांग रहे हो, मेहनत करने में क्या शर्म आती है। और ये बोल के सेठ जी मंदिर में दर्शन करने के लिए चले गए। तो भिखारी ने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, वो दूसरे लोगों से भीख मांगने लगा। और कुछ देर बाद जब वही सेठ जी मंदिर से दर्शन करके नीचे लौट रहे थे तो उस भिखारी ने सेठ जी से कहा कि लगता है सेठ जी आप हमसे भी बड़ा भिखारी हो। ये बात सुनते सेठ जी बहुत ही गुस्से में आ गए और भिखारी से बोले कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। तभी उस भिखारी ने सेठ जी से कहा कि मैं तो यहाँ लोगों को 1-2 रुपया मांगता हूँ, लेकिन आप तो सीधे भगवान को करोड़ों रुपया मांग के आ रहे हो। आप भगवान से क्या मांग रहे थे कि कंपनी का बरकत करा दो, एक्सपर्ट का ऑर्डर दे दो, 2-4 कंपनी और दे दो। लोग यहाँ मन की शांति और सुकून के लिए आते हैं, लेकिन आप तो सीधे भगवान को करोड़ों रुपया भीख मांगने आ गए। इसीलिए कहता हूँ लगता है आप हमसे भी बड़ा भिखारी हो। ये बात सुनते सेठ जी की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। तभी उस भिखारी ने कहा कि जितना ज्यादा तकलीफ आप लोगों को भीख देने में होती है ना, उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ हमें भीख लेने में होती है। बाहर से देख के किसी की मजबूरी का अंदाजा आप कभी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में यही सिखाते कि किसी के हालात को देख के उसे जलील ना करें, क्योंकि आपको भी पता है कि मजबूरियां हालात देख के कभी नहीं आती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।